इस कहानी में हम एक शराबी आदमी को देखते हैं जो रात के समय एक जंगल की तरफ से आ रहा था और आते वक्त वो एक बरगद के पेड़ के नीचे पेशाब करने लगता है और तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है और वो बोलता है, कौन है यहाँ, कौन है। लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है और अचानक वो एकदम से ज़मीन पे गिर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसे धक्का दिया है, लेकिन उसका पैर बरगद की पेड़ की जड़ में फंस गया था और वो कहता है, लगता है बेकार का वहम हुआ है, आज मुझे कुछ ज़्यादा ही पी लिया आज। और तभी उस बरगद के पेड़ का पिशाच उसे जान से मार देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ हम सुनीता और उसकी सास को देखते हैं। सुनीता का पति विवेक सुनीता को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और शादी को भी 1 साल हो गया था, लेकिन विवेक के दिल में सुनीता के लिए कुछ भी फीलिंग नहीं थी क्योंकि विवेक की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी और आए दिन दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। एक दिन विवेक की माँ विवेक से कहती है, बेटा तुम बहू के साथ उसके मईके चले जाना, कुछ प्रॉपर्टी का काम है, साइन करके वापस आ जाना। लेकिन विवेक बोलता है, मैं क्यों जाऊँ, साइन इसे करने हैं तो ये अकेली चली जाएगी। पर विवेक की माँ बोलती है, बहू क्या अकेली जाएगी, एक पति ना सही तो एक बेटा बन के चला जा। विवेक बोलता है, ठीक है पर मैं शाम को जाऊंगा, अभी कुछ काम है मुझे। तभी उनके ड्राइवर चाचा बोलते हैं, बेटा शाम को जाना उस रास्ते से ठीक नहीं है, उस रास्ते पर एक बड़ा सा पुराना बरगद का पेड़ है और मैंने सुना है बेटा उस पर भूत पिशाच रहते हैं। तो विवेक कहता है, क्या चाचा आप भी किन बातों पर विश्वास करते हो, मैंने कह दिया ना मैं शाम को ही जाऊंगा, अगर इसको अकेले जाना है तो जा सकती है। उसके बाद सब विवेक की बात मान लेते हैं। फिर वहीं जब वो लोग शाम को जा रहे होते हैं तो ड्राइवर चाचा एक लंबे रास्ते से गाड़ी को ले जा रहे होते हैं। तो विवेक बोलता है, अरे चाचा इस रास्ते से क्यों चल रहे हो, इससे काफ़ी लंबा रास्ता पड़ेगा, उस शॉर्टकट रास्ते से ले चलो गाड़ी को। तो चाचा बोलते हैं, बेटा वहाँ से जाना ठीक नहीं है रात के समय। विवेक बोलता है, चाचा फिर से वही फालतू की बातें, आप उसी रास्ते से ले चलो गाड़ी को। फिर जब वो उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो तभी उनकी गाड़ी उस बरगद के पेड़ के आगे आके रुक जाती है और जब चाचा उतर के देखते हैं तो गाड़ी खराब हो गई थी और वो उसे ठीक करने लगते हैं। तभी विवेक बाथरूम करने जाता है, लेकिन चाचा उसे बोलते हैं, बेटा वहाँ मत जाओ, लेकिन वो एक नहीं सुनता और चला जाता है। फिर उसे काफ़ी टाइम हो जाता है। जब विवेक नहीं आता तो सुनीता ड्राइवर चाचा से बोलती है, चाचा आप एक बार जाके देखो, विवेक अभी तक नहीं आए। और वो विवेक को ढूंढने जाते हैं, लेकिन तभी विवेक गाड़ी में आकर बैठ जाता है और वो काफ़ी बदला बदला लग रहा था और सुनीता से भी प्यार से बातें कर रहा था। सुनीता को ये सब अजीब लग रहा था क्योंकि कभी भी उसने सुनीता से इतने प्यार से बात नहीं करी थी। फिर चाचा आ जाते हैं और गाड़ी ठीक करके आगे बढ़ जाते हैं और तभी वो शीशे में पीछे देखते हैं कि विवेक का चेहरा इतना भयानक लग रहा था कि वो डर के मारे गाड़ी रोक देते हैं और फिर से पीछे देखते हैं तो वहाँ विवेक ही था। फिर चाचा को ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा वहम होगा। उसके बाद वो सुनीता के घर पहुँच जाते हैं। दरअसल सुनीता की फैमिली एक दुर्घटना में मर गई थी, इसलिए सुनीता यहाँ अपना घर बेचने आई थी। जब रात को सुनीता सो रही थी तो कोई उसकी चादर खींच लेता है और बरगद के पेड़ की जड़ उसे जकड़ लेती है और उसके बगल में एक भयानक साया सो रहा होता है। सुनीता ये देख जोर जोर से चिल्लाती है और तभी सुनीता एकदम डर के मारे नींद से उठ जाती है। फिर उसे पता चलता है कि वो एक भयानक सपना था और वो घड़ी में टाइम देखती है तो रात के 2 बज रहे थे और विवेक भी कमरे में नहीं था। फिर सुनीता उसे ढूंढने नीचे जाती है और विवेक नीचे सोफे पर बैठा हुआ था और सुनीता उसके पास जाती है और विवेक सुनीता से कहता है, तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी ना, और यहाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। और विवेक उसके गले लग जाता है और सुनीता भी काफ़ी खुश हो जाती है। फिर विवेक सुनीता को गोद में उठा के कमरे में ले जाता है और वहाँ पहली बार सुनीता के साथ संबंध बनाता है और सुनीता भी काफ़ी खुश थी। फिर अगली सुबह सुनीता ड्राइवर चाचा से कहती है, चाचा आप गाड़ी तैयार रखिए, विवेक और मैं मंदिर जाएंगे। सुनीता विवेक को उठाने जाती है, लेकिन विवेक उसे जोर से धक्का दे देता है और कहता है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की, और उसे एक थप्पड़ मारता है। लेकिन सुनीता को कुछ भी समझ नहीं आता है कि विवेक को हो क्या गया, क्योंकि रात तक तो सब ठीक था। लेकिन उस पिशाच को विवेक का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और उसी रात विवेक अपने दोस्त राहुल के साथ शराब पी रहा होता है, तो उसका दोस्त बोलता है, यार तूने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। तो विवेक बोलता है, यार सब जल्दी जल्दी हो गया, तू एंजॉय करना बस। और तभी एकदम से मौसम भी खराब हो जाता है, आंधी चलने लगती है। विवेक खिड़की बंद करने जाता है और तभी वो पिशाच विवेक के अंदर आ जाता है। वहीं सुनीता विवेक के दोस्त के लिए समोसे लेके आती है और उससे पूछती है कि विवेक कहाँ है। तो वो बताता है वो खिड़की बंद करने गया है, मैं उसको बुला के लाता हूँ। तब राहुल विवेक के पास जाता है तो विवेक उसे खिड़की से नीचे गिरा देता है और राहुल की मौत हो जाती है। तब सुनीता विवेक से पूछती है कि राहुल कहाँ चला गया। तो वो बोलता है उसे कुछ काम याद आ गया था, इसलिए वो चला गया। तुम वो सब छोड़ो, मेरे पास आके बैठो। और सुनीता को सुबह की बात याद आती है। तो विवेक सुनीता से कहता है कि सुबह की बात भूल जाओ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। और कहता है इन्हीं हाथों ने तुम्हें मारा था ना, लो इन्हें मैं तोड़ देता हूँ। और अपने हाथों को ज़ोर ज़ोर से शीशे के टेबल पर मारने लगता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। तब सुनीता विवेक से कहती है, अरे आप ये क्या कर रहे हो, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, मैंने तो आपको कब का माफ़ कर दिया। उसके बाद विवेक सुनीता से प्यार भरी बातें करने लगता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। और वहीं ड्राइवर चाचा राहुल की लाश देख लेते हैं और वो विवेक को बताने जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि विवेक की जगह एक भयानक चेहरे वाला पिशाच सुनीता के गले लगा है। ये सब देख ड्राइवर चाचा काफ़ी डर जाते हैं और माँ जी को फ़ोन करके सारी बातें बताते हैं और कहते हैं, माँ जी विवेक बेटे के अंदर कोई पिशाच घुस गया है। और माँ जी कहती है तुम जल्दी से गांव की भैरवी के पास जाओ, वो वहीं रहती है और मैं भी जल्दी से वहाँ आती हूँ, वही भैरवी हमें इस पिशाच से बचाएगी। लेकिन वो पिशाच चाचा की सारी बातें सुन लेता है। और रात के जब 1 बज रहे होते हैं तो विवेक अपने कमरे में नहीं होता है और सुनीता की भी नींद खुल जाती है और वो विवेक को नीचे ढूंढने जाती है। और वो नीचे जाके इतना भयानक दृश्य देखती है, विवेक चाचा जी को मारकर उनका मांस खा रहा था। सुनीता ये देख चौंक जाती है और डर के मारे वहाँ से भागती है, लेकिन वो पिशाच उसे भी मारने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर भैरवी के साथ माँ जी आ जाती है। भैरवी विवेक पर गंगा जल छिड़कती है और विवेक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भैरवी उसे अपनी शक्ति से एक कुर्सी पर बांध देती है और वो पिशाच अपने भयानक रूप में आ जाता है। और वो बताता है, मैं सुनीता का प्रेमी हूँ। जब मैं सुनीता के पापा के पास सुनीता का हाथ मांगने गया था तो इसके पापा ने मुझे धक्के देके भगा दिया था। उसके बाद मैंने बरगद के पेड़ से फांसी लगा ली और मरने के बाद मैंने सुनीता के घर वालों को भी मार डाला। भैरवी विवेक के शरीर से उस पिशाच को निकाल देती है, लेकिन वो पिशाच सुनीता के अंदर आ जाता है और कहता है, सुनीता मेरे जीते जी मेरी ना हो सकी तो क्या हुआ, मरने के बाद तो उसे मेरी होना पड़ेगा। और सुनीता वहाँ से चली जाती है। और भैरवी विवेक की माँ से कहती है, विवेक के शरीर में वो पिशाच कमज़ोर पड़ चुका था, लेकिन अब उसे नया शरीर मिल गया है, इसलिए उसे काबू करना मुश्किल होगा। फिर भी मैं सुनीता को बचाने की कोशिश करूँगी। इसके बाद वो लोग उस बरगद के पेड़ के पास चले जाते हैं और वो पिशाच उनके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन भैरवी उसे अपनी शक्ति से सुनीता के शरीर से बाहर निकाल देती है। लेकिन वो पिशाच विवेक को जान से मार देता है और भैरवी विवेक को नहीं बचा पाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।